सहारा मिला है जिसको सल्तनते मुगलिया का, सबसे जुदा नायाब हूँ मैं बाजार दुनिया का। एक बादशाह की बेटी ने मुझको बसाया है, हिंदुस्तान की खुशबू मेरे गलियों में नुमाया है। चांद उतरे मेरे दर, देती है यमुना पानी, मुझको कहती है दुनिया ये सारी चौक चांदनी मुझको। आजादी से लेकर अब तक न जाने ये मुल्क कितने रंगो रूप में सजा और ढला है, लेकिन मुल्क की कुछ तामीरात ऐसी हैं जो जदीदियत और तरक्की के मुतवाजी चलने के साथ भारतीय तारीख के दामन को पकड़े हुए हैं। उन विरासतों में पीढ़ियों की खुशबू और तरक्की की नई निशानियां बसी हुई हैं। उन विरासतों में से एक विरसे ने मुगलों का उरूजो जवाल देखा, फिर भारत की सरजमीन पर अंग्रेज हुकूमत के परचम को लहराते देखा। सन 1887 के इनकलाब से लेकर जंग आजादी का दौर देखने वाला ये विरसा आज भी रोजमर्रा की जिंदगी से वाबस्ता है। ये मुनफरिद विरसा और कोई नहीं, दिल्ली का चांदनी चौक है। ये वो चांदनी चौक है जिसने दिल्ली को बनते और बिगड़ते देखा है। कई हुक्मरान आए और गए, लेकिन चांदनी चौक की चमक हमेशा बरकरार रही। मौर्रिखीन बताते हैं कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक बाजार बसाया था, जो बाद में पूरे इलाके का ही नाम हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ बाजार था, जहां आरा ने यहाँ बहुत सी इमारतें, हम्माम, सराय और दीगर दूसरी इमारतें तामीर करवाई थी। लेकिन सन 1857 के बगावत के बाद अंग्रेजों ने उनमें से कुछ इमारतों को गिराकर टाउन हॉल और घंटा घर जैसी इमारतें तामीर करवाई। जहानारा बेगम ने खुद वहाँ पे दुकानें बनाई थी, एक सराय बनाई थी, कुछ हम्माम था। वो सब बदलाव उसमें आया, उसकी बात और है, क्योंकि आते आते जब अंग्रेज़ आए 19वीं शताब्दी में, और ख़ास तौर पे 1857 का जब विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो सारी इमारतें तोड़ दी और उसके बदले में कुछ और इमारतें खड़ी हुई, जैसे कि जो टाउन हॉल जिसको हम जानते हैं वो जहानारा की सराय को तोड़ के बना। उसके सामने एक घंटा घर भी बना, पर वो घंटा घर 1950 के करीब टूट गया। मुगल बादशाह शाहजहां का दारुल हुकूमत बदलने का ख्वाब सन 1649 में पूरा हुआ। उसके ठीक एक साल बाद यानी सन 1650 में चांदनी चौक वजूद में आया। लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद की जिस सड़क को लोग आज चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, किसी जमाने में वहाँ से जमुना की एक नहर निकलती थी। उसके बाद जब सन 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तब इसी नहर की जगह पर ट्राम चलने लगी। मुल्क की तकसीम के बाद दिल्ली आने वाले मुहाजिरीन यहाँ दुकानें लगाने लगी, जिसकी वजह से इसकी माशी अहमियत बढ़ गई और ये रिहायशी इलाका नहीं रहा। से जो पाकिस्तान से शरण लेने आए यहाँ, और काफ़ी सारे वो जो दिल्ली में आ गए, उनके लिए ज़रूरत थी उनकी रोज़ी रोटी के लिए कि उनको कमर्शियल जगह मिले, तो दुकानें उनको मुहैया कराई जाएं। तो वो दुकानें कहाँ मिलेंगी? कई सारी जो पुरानी हवेलियाँ थीं जिसके जो मालिक थे वो चले गए थे पाकिस्तान, उनको अब हवेली के बजाय जहाँ पे लोग रहते थे उसके बदले कटरे बन गए, वहाँ पे लोग रहने लगे। तो धीरे धीरे लोग रहने नहीं लगे, वहाँ पे अपनी दुकान चलाने लगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है इस जगह का वो ज़्यादा बढ़ गया और रेजिडेंशियल कम हो गया। लाल किला से चांदनी चौक शुरू होता है और फिर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा, शीशगंज से होते हुए फतेहपुरी मस्जिद तक के अहाते को ये अपने बाहों में समेटे हुए है। चांदनी चौक तहजीब, सकाफत और तारीख की मिसाल है। चाहे बल्ली मारान गली हो, खारी बावली, कनारी बाजार, मोती बाजार या जायका पसंद लोगों की पसंदीदा जगह पराठे वाली गली, ये सब चांदनी चौक का अनमोल हिस्सा है। यहाँ मौजूद मुख्तलिफ दुकानें चांदनी चौक के रौनक में इजाफा करती हैं। इसकी सकाफती पहचान इसे मुनफरिद बनाती है
उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का ताल्लुक भी चांदनी चौक से मुत्तसिल बल्ली मारान इलाके से था। चांदनी चौक से और शाहजहानाबाद से जो जुड़ा हुआ है वो सांस्कृतिक जो उसकी परंपरा है। तो जैसे उर्दू ज़बान है, कई सारे हमारे जो शायर रहे हैं उनमें गालिब का नाम सबसे आगे आता है। वो शाहजहानाबाद से जुड़े हुए हैं और इस इलाके से ही जुड़े हुए हैं। बल्ली मारा जो है वो चांदनी चौक के काफ़ी पास है, वहाँ पे रहा करते थे वो। तो उसकी सांस्कृतिक भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। कोई भी शहर जितना पुराना होता जाता है उसमें ज़माने के साथ तब्दीली वाक़ई होना ज़ाहिरी और फितरी बात है। सन 1857 के इनकलाब के बाद हुई तब्दीलियों का गवाह रहा दिल्ली का चांदनी चौक आज एक ऐसा तारीखी विरसा है जिसने गुलामी का दौर देखा, आज़ादी की सुनहरी सुबह देखी और आज भी दिल्ली ही नहीं बल्कि मुल्क के सकाफती विरसे को आंचल से समेटे हुए दिल्ली को अपने इस विरसे पर फख्र है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी।